हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आपके। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब फाउंडेशन से आ गए हैं इंटरमीडिएट में और उनके हैं कुछ बहुत सारे सवाल रिलेटेड टू दिस कोर्स। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जिसमें मैं आज से आपके लिए एवरी डे एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं सीए इंटरमीडिएट की एक मिथ को बस्ट करूंगा और आपको गाइडेंस दूंगा इस कोर्स के स्टार्ट में ही, सो दैट आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो जो आपको इन कोर्स में भारी पड़ सकती हैं इन द लॉन्ग रन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सीरीज होने वाली है और इसमें आपको खूब मजा आने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि इतनी सारी नई नई चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपका दिल हो जाएगा एकदम खुश। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आपको कि आपने भैया इस कोर्स के सेकंड लेवल पर आप पहुंच गए हो। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे रेगुलर बैचेस फॉर सीए इंटरमीडिएट में 15 महीना आइकॉनिक, 18 महीना आइकॉनिक अवेलेबल है एट 60% ऑफ। इवन 12 मंथ्स इज अवेलेबल एट 60% ऑफ। 18 जुलाई से आ रहे हैं। आपने मेरे साथ फाउंडेशन पढ़ा है, मेरी गारंटी है आइए मेरी टीम से पढ़िए, मेरी टीम के साथ पढ़ के इतने ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आइए जो आप ला सकते हो। बस डायरेक्शन की जरूरत है। अब चलते हैं सीधे वीडियो में और आपको बताते हैं सीए इंटरमीडिएट के बेसिक्स एवरी डे एट 9 PM। तो आज भैया जो सबसे पहला एपिसोड है उसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सर सीए इंटर में ना दो ग्रुप होते हैं। ठीक है। एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। अब इसमें जो पेपर्स होते हैं, ग्रुप 1 का पहला पेपर होता है अकाउंटेंसी, ग्रुप 1 का दूसरा पेपर होता है लॉ, तीसरा पेपर होता है टैक्स, ग्रुप 2 का चौथा पेपर होता है कॉस्टिंग, पांचवा पेपर होता है ऑडिट एंड एथिक्स और छठा पेपर होता है एफएमएसएम। आप इन ग्रुप्स का एग्जाम, आप जो इन ग्रुप्स का एग्जाम है वो अलग अलग भी दे सकते हो और एक साथ भी दे सकते हो। यस, आप अलग अलग भी एग्जाम दे सकते हो कि पहले आपने एक ग्रुप दे दिया फिर दूसरा ग्रुप दिया, और आप एक साथ भी दे सकते हो। सर रजिस्टर आप दोनों ग्रुप के लिए एक साथ भी कर सकते हो और आप दोनों ग्रुप के लिए, एक ग्रुप के लिए अभी रजिस्टर करके एक ग्रुप के लिए बाद भी रजिस्टर कर सकते हो। आपका अटेम्प्ट तब गिना जाता है जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो। रजिस्ट्रेशन इज ओनली वन टाइम। लेकिन यहां पर बच्चे एक गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं पहले ग्रुप 2 पढ़ लूं फिर ग्रुप 1 पढ़ूं। अगर आप ये करोगे ना तो प्रॉब्लम ये है जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो है पेपर नंबर 5, ये ऑडिट का सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं सकते जब तक आपके पास अकाउंट्स और लॉ की नॉलेज नहीं। ठीक है। सो द आइडियल कोर्स फ्लो जो होना चाहिए वो होना चाहिए आप 3 सब्जेक्ट उठाओ जीवन के और साथ में आप एक सब्जेक्ट कर सकते हो G2 का। ठीक है। जैसे G2 का एक सब्जेक्ट हो जाएगा, या ऑडिट कर सकते हो या कॉस्टिंग कर सकते हो। अगर आप देखो तो जो आइडियल चीज होती है वो इस तरह की है कि आप पहले अकाउंटेंसी, लॉ और टैक्स से शुरू करो, उसके साथ साथ आप या तो G2 का ऑडिट ले लो या कॉस्टिंग ले लो। अब अकाउंट्स खत्म हो तब कॉस्टिंग शुरू करो, लॉ खत्म हो एफएम शुरू करो, और टैक्स में जब डीटी एक तरफ चलेगा और साथ में आईडीटी चलाओ आप। ठीक है। आईडीटी चलाओ ऑडिट खत्म होने के बाद, ऑडिट खत्म होने के बाद। तो आपको ना ये पैरामीटर फॉलो करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैरामीटर आप फॉलो करो। ठीक है। कोर्स जनरली 8 महीने के अंदर आप कंप्लीट करोगे। 2-3 बार आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, 2 से 3 अटेम्प्ट, 203 बार, मतलब रिवीजन। क्योंकि ये कोर्स छोटा नहीं है, कोर्स बड़ा है, तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स एवरी सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना होगा। तो इसीलिए लगभग 2 से 3 महीना की सेल्फ स्टडी चाहिए आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। ठीक है। एग्जाम फॉर्म जब आप दोगे तब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा ग्रुप का पहले देना है, 2 की 1। लेकिन पढ़ते समय ऑलवेज रिमेंबर पहले आप G1 पढ़ोगे तब G2 पढ़ोगे, वरना आपके दिमाग में ना भूचाल आ जाएगा अगर आप पहले G2 पढ़ते हो और फिर G1। ऑडिट के आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। एफएम में भी आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि आपका अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं। ठीक है। 2.5 पेपर मतलब 150 मार्क्स आपके कंफ्यूजन में ही लटक जाएंगे। तो ये चीज ना करें। ये पहला मिथ बस्टर का वीडियो था। आप बताना ये सीरीज आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में। अच्छी लगी तो अगला वीडियो फिर लेके आऊंगा कल 9 बजे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।